सो गाइज मिले थॉमसन मेथड पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि PYQ में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैं केवल उन्हीं क्वेश्चन को कवर करूँगी जो PYQ वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है u ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू 4xy माइनस एक्स की क्यूब प्लस में 3xy स्क्वेयर। इसमें हमें यूज़ करना है मिले थॉमसन मेथड का टू कंस्ट्रक्ट एनालिटिकल फंक्शन। ओके, सो फर्स्ट हम x के साथ में डेरिवेटिव करते हैं डेल u अपॉन डेल x। तो यहाँ पे देखो x के साथ में करेंगे तो 4y वाला कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा, x वाले का आ जाएगा 1। यहाँ पे देखो x की क्यूब का कैसे करते हैं, पावर को नीचे लाते हैं, 3 इंटू में एक्स स्क्वेयर बच जाएगा, पावर में से एक माइनस कर देते हैं, 3 को आगे ले आते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो 3y स्क्वेयर कॉन्स्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा, x का आ जाएगा 1। सो मिले थॉमसन मेथड में हमने सीखा था कि जब हम u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको हम फाई 1 का नाम देते हैं। सो हमने यहाँ पे फाई 1 नाम दिया इसको। और देखो जो ये x की पोजीशन होल्ड होती है यहाँ पे देखो x होता है, यहाँ पे y होता है, तो हम x की जगह z पुट करेंगे और y की जगह 0 पुट करेंगे। तो इस वाली इक्वेशन में देखो y की जगह 0 पुट करा, ये वाली टर्म 0 बन गई, यहाँ पे z पुट करा, ये -3z स्क्वेयर बन गई, यहाँ पे y की जगह 0 है, 0 हो गई, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन का एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। सो देखो यहाँ पे देखो कर्ली u ओवर कर्ली v, इसका देखो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4x एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे x वाली टर्म का 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3x, क्योंकि x कांस्टेंट है ना, तो 3x तो एज इट इज़ रहा, और y स्क्वेयर का करा तो 2y आ गया। तो मेरे पास क्या बना, देखो ऐसे हुआ ना, 3x एज इट इज़ ये वाला कांस्टेंट था, 2y, वाई स्क्वेयर का आ गया 2y, तो ये मल्टीप्लाई करके 6xy बन गया। ओके, तो यहाँ पे देखो जब हम u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे उसको फाई 1 का नाम दिया था हमने। u का जब हम y के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम फाई 2 का नाम देंगे उसको। गाइज पॉइंट टू बी नोटेड, आपको याद रखना है u का x के साथ फाई 1, u का y के साथ फाई 2। ओके, सो x की जगह यहाँ पे देखो z है और y की जगह यहाँ पे देखो 0 है, तो इस वाली इक्वेशन में देखो x की जगह z पुट करा, y की जगह 0 पुट करा, तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो गई, यहाँ पे 4z बचा। तो फाई 1 की वैल्यू आ चुकी है -3z स्क्वेयर, फाई 2 की वैल्यू आ चुकी है 4z। तो मिले थॉमसन मेथड कहता है कि जब मैं u के साथ फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करती हूँ, गाइज यहाँ पे देखो ये मेरी जो वैल्यू है ये u है ना, u x कॉमा वाई दे रखा है, ठीक है। तो u के साथ मैं फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करती हूँ तब मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बनता है, एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लगाते हैं हम फाई 1z कॉमा 0 और यहाँ पे गाइज माइनस लगाते हैं। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि देखो यहाँ पे जो u वाला फंक्शन है इसमें हम जब कंस्ट्रक्ट करते हैं फंक्शन बाय मिले थॉमसन मेथड उसमें नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं और ये आयोटा के साथ आता है फाई 2। ओके, z कोमा 0 dz प्लस c। तो देखो फाई 1 की वैल्यू -3z स्क्वेयर पुट कर दी, फाई 2 की वैल्यू 4z पुट कर दी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, z स्क्वेयर रह जाएगा, यहाँ पे 4 आयोटा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, z dz रह जाएगा। z स्क्वेयर का कैसे होगा, पावर ऐड होगी उसी से डिवाइड होगा, तो z की क्यूब 2 में 1 प्लस करा 3 आया और फिर उसी पावर से इसको डिवाइड करा, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे z की क्यूब रह जाएगा। इधर देखो 4 आयोटा कॉमन था, z का देखो पावर में एक ऐड करा तो 2 बन गया और उसी से डिवाइड करा, 2 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 ज़ा 4 पर, सो यहाँ पे -2 आयोटा z स्क्वेयर बन गया और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है, देखो तो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लास्ट में हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास एफ ऑफ जेड की वैल्यू आ गई बाय मिले थॉमसन मेथड जब हमें u गिवन हो। गाइज हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, u गिवन है।